पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप। मुख्य बिंदु। भारत में हर प्रकार की भूआकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैलें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर, जिसे ताजमहल के निर्माण में प्रयोग हुआ है, और कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम, जिसका प्रयोग टेलकम पाउडर बनाने में होता है। भारत में मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बने होते हैं। भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रिया होती है। सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है धवलाधर एवं महाभारत श्रृंखला। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल, देहरादून, कोटली दून, पटली दून। पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी और कुछ प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैल में दबाव उत्पन्न होता है, और इसके परिणाम स्वरूप गोंडवाना भूमि, जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि भारत की पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व से सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची छोटी श्रेणी है, और यह अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग की श्रृंखला इसको महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक के बीच है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जिसमें सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, और काली और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के एवं तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय के नाम से सीमांकन किया गया है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मौजोली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग, यानी दोआब 2 शब्दों से मिलकर के बना है। 2 तथा आब अर्थात पानी। पंजाब 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पंज का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी, यानी सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भांवर के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल आग्नेय है।
भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। भारत में तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी के 7 विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की सब बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। प्रवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल या भित्तीय प्रवाल या प्रवाल बलीय। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल बलय द्वीप गोलाकार या सू आकार वाले रोधिका होते हैं। अब देखेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न पहला है कि हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप ये सारी प्रकार की जो है आकृतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। भारत का निर्माण किस अन्य भूभागीय निर्माण तथा संसाधनों द्वारा हुआ है। तो भारत का जो निर्माण है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण जैसे भूभागीय निर्माणों तथा संसाधनों द्वारा हुआ है। विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी एंड भूकंप संभावित क्षेत्र किनके किनारे पर स्थित हैं। तो विश्व के अधिक ज्वालामुखी और ये जो भूकंप हैं संभावित क्षेत्र जो है, जो प्लेट हैं उन प्लेटों के किनारे पे स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना भूमि किसका एक हिस्सा है। तो गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। सबसे प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा गोंडवाना भूमि है। प्रश्न है कि टेथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ था। तो टेथिस सागर का जो निर्माण है वह भारत जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग होकर के उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी और उत्तर दिशा में प्रवाहित के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच टेथिस भूसन्नति अभिनति के अवसादित चट्टानों बलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हुए। अगला प्रश्न है कि बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ। बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ। तो टेथिस सागर के ऊपर में रूप में टेथिस सागर के रूप में तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा जो है द्रोणी का निर्माण हुआ। भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा है। भूभाग जो वैज्ञानिकों के अनुसार जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है और नवीन बलित पर्वत है। अगला प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक आकृति को किन 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत की जो भौगोलिक आकृति है इनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और दूसरा उत्तरी मैदान, ये 2 भागों में। इसके अलावा भी भाग हैं जैसे प्रायद्वीपीय पठार के अलावा आप इसको भारतीय मरुस्थल भूमि में बांट सकते हैं। भारतीय मरुस्थल के अलावा इसको जो तटीय मैदान हैं, समुद्र के किनारे के तटीय मैदान हैं, उनमें जो है इनको बांट सकते हैं। इसके अलावा
कुछ द्वीप समूह हैं जो भूभाग से अलग हैं भारत के। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को हम महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो जो असम राज्य है, असम राज्य में हिमालय को हिमांचल के नाम से जाना जाता है। असम में ही हिमालय को हिमांचल के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक श्रृंखला है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम बताइए। जैसे प्रसिद्ध दून है आपके देहरादून है, पाटली दून है। अगला प्रश्न है कि सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो जो सतलुज और काली नदी है उसके बीच में कुमायूं हिमालय है। पूर्वांचल, अगला प्रश्न है कि पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं? तो जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं? इसके अंतर्गत देखिए पूर्वांचल में एक तो है आपके पटकाई बूम भी इसको कहते हैं। पटकाई के बाद जो है पूर्वांचल जो 7 राज्य हैं पूरब के तरफ, उसमें जो है पटकाई की है, नागा की है, मिजो की है। पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये जो है चारों उधर पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम लिखें। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम लिखें। तो जो उत्तरी मैदान है इनमें जो है 3 प्रमुख प्रणालियां हैं आपकी सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी प्रणाली या गंगा, और दूसरा गंगा नदी प्रणाली, और तीसरा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक। आगे प्रश्न है कि उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से मिलकर बनी है? तो उत्तर का जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से मिलकर के बनी है। अगला प्रश्न है उत्तरी मैदान कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा है? तो जो उत्तर का मैदान है 24 किलोमीटर लंबा है और 240 से लेकर के 320 किलोमीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करो। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर के बना है। लाखों वर्षों में गिरपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणियों में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा अपरदन, पर्याप्त पानी उपलब्ध है, अनुकूल जलवायु है और यह भारत के अत्यधिक जो है उत्पादक क्षेत्र है। तो ये सारी जो है इस जलोढ़ मृदा के संदर्भ में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वितरिकाएँ धाराएँ किन्हें कहते हैं? वितरकाएँ जो है देखिए नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बटी जाती है और एक धाराओं को वितरिका कहा जाता है। जो धाराएं बटी होती हैं, अलग हो जाती है नदी से, उन्हीं को वितरिका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दोआब को परिभाषित करें। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग, यानी 2 शब्दों में मिलकर के बना है। दो और आब अर्थात पानी, 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है। अगला प्रश्न है कि भावर किसे कहते हैं? भावर चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। भावर जो है वो मैदान होता है जहाँ जो है कंकड़ पत्थर होते हैं
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वाला अंडमान निकोबार में है, बैरन ज्वालामुखी। एक अंडमान निकोबार में बैरन है, बैरन ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत के 2 भूभागों के नाम लिखें। प्रायद्वीपीय भारत में 2 भूभाग लिख दें, मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय के हिस्सा हैं ये। अगला प्रश्न है कि हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखें। उत्तर से दक्षिण क्रम में, यानी क्रम इसका जो है उत्तर में होना चाहिए और दक्षिण। तो उत्तर में सबसे आंतरिक वो हिमाद्री, बाहरी हिमालय या हिमाद्री हिमालय होती है, उसके बाद हिमाचल होता है, हिमाचल की पहाड़ी होती है, और उसके बाद शिवालिक लिख दीजिए तीसरा सबसे लास्ट। आगे प्रश्न है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। भारत के उन द्वीपों का नाम बताओ जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय और एमिन द्वीप, ये जो है प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप। अगला प्रश्न है कि 1973 से पहले लक्षद्वीप का क्या नाम था? 1973 से पहले जो लक्षद्वीप था इसका नाम लकाद्वीप था, लकाद्वीप, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय घाट के ऊंची शिखर का नाम लिखें। तो पश्चिमी घाट के ऊंची शिखर, पश्चिमी घाट की जब सबसे ऊंची शिखर है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी जो 2695 मीटर है। एक है डोडा बेटा जो 2633 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर ऊंचा है, 1500 मीटर ऊंचा है। भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों के नाम बताना है। भारतीय प्रायद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं 5 नदियां। भारत की जो झेलम, चिनाब, सतलज, रावी। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में चिल्का झील है। बांगर और खादर। अगला जो है प्रश्न है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये जो है वो 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में स्थित है।